नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ समबॉडी इज नॉट वेरी हैप्पी विद यू, ऐसा कहना है फिजी के प्राइम मिनिस्टर का जब वो पीएम मोदी से मिले। और उसके बाद क्या है कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप लोग काफ़ी बड़े कंट्री हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या इसलिए आप इतने वो नहीं है कि दैट यू आर बिग इनफ टू वेदर दोज डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पे समबॉडी का मतलब आप सब जैसे कि जान रहे हैं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, चूँकि डायरेक्टली बोलने पे थोड़ा सा ट्रंप और भड़क सकते हैं फिजी पे भी। और ये बात इन्होंने कब कही? जब ये इंडिया में आए थे ओशन ऑफ पीस का समिट अटेंड करने के लिए, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनका नाम है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इनकी वेबसाइट का भी एक कट पेस्ट लगाया हुआ है। ये क्या है कि वर्ल्ड अफेयर्स पे डिस्कस करती है ये काउंसिल, और ये 1943 से काम कर रही है, तो मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले है से ये प्रेजेंट है। और बट इसको क्या किया गया था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी में। ठीक, और उसके जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसके क्या है, एक्स ऑफिशियो होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। तो ये वो बॉडी हो गई जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब आगे यहाँ पे देखें तो आज हमारे पास कौन सी डेट है? 27 अगस्त है। तो 27 अगस्त का मतलब क्या है कि आज से जो ट्रम्प के टैरिफ थे इंडिया पे, वो एक्टिव हो चुके हैं, वो इफेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बेसिकली इसमें कवर क्या क्या किया गया है? टेक्सटाइल को कवर किया गया है, सी फूड आपका हो गया, केमिकल्स हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं और सारे। तो यहाँ पे अब अलग अलग चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बट इसने क्या है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा दिया है। ये यहाँ पे मैप थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैप लगाना चाहिए था मुझे इंडिया का। तो इसको क्या है, अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वजह से जो त्रिपुर था, ठीक है, तिरुपुर, उसके बाद या नोएडा हो गया, सूरत हो गया, तो आपके यहाँ पे जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था जो कि डायरेक्टली कहाँ पे यूएस में जाता था, वो प्रोडक्शन अभी काफ़ी हद तक रुक चुका है अभी, और ऑर्डर भी कैंसिल होने को मिल रहे हैं। यही सेम सिचुएशन आपको याद हो तो हमने 2-3 महीने पहले कहाँ पे देखी थी? चाइना में देखी थी। और चाइना और यूएस का क्या है, काफ़ी बहुत मतलब एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ताइवान को लेके और इन्फ्लुएंस को लेके। और उसके बाद अब ये इंडिया में देख रहे हैं, और ये क्या है, हमारे 66% जो एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएस को, उसको कवर करेगा। और ये क्या है, अमाउंट बिलियंस में बैठता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 60.2 बिलियन वर्थ के गुड्स हैं जिस पे ये टैरिफ काम करेगा। और इससे काफ़ी मैसिव झटका लगने वाला है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को। और उसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंडिया को पनिश करने के चक्कर में क्या है, ट्रम्प इंडिया के फार्मर्स को भी पनिश कर रहे हैं और चाइना को भी बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा इवेंचुअली मिलेगा किसको? चाइना को, क्योंकि अब जो इंडिया से 50% आपने लगा रखा है, चाइना पे 30% है। तो अब चाइना के प्रोडक्ट तो और सस्ते हो गए ना आपके यूएस में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एनिमी का ही फायदा कर रहे हैं, जिसको अपना ये लोग एनिमी कहते हैं। बट ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, सी फूड को भी काफ़ी झटका लगेगा, बिकॉज इंडिया का जो 40% श्रिम्प है, ठीक है, तो श्रिम्प जैसे कि जिसको हिंदी में झींगा कहते हैं, तो जो 40% जो एक्सपोर्ट है वो केवल यूएस में होता था। बट अब क्या है कि इस पर भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। और इसका असर ये है कि अब मोदी जी क्या है, ट्रम्प का फ़ोन कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं, ऐसा जर्मन न्यूज़पेपर का कहना है। तो ये तो होना ही था, जब आप रिश्ते इतने ज़्यादा बेकार कर लेंगे तो उसके बाद आपका फ़ोन कौन नहीं उठाएगा। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो इस समय जर्मनी क्या है, इंडिया के काफ़ी सपोर्ट में आके खड़ा हुआ है, और इनके काफ़ी स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जर्मन के डिप्टी एनवॉय हैं टू इंडिया, उन्होंने क्या कहा है कि ये ऑब्स्टेकल टू फ्री ट्रेड है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको क्या है, एक मार्केट चाहिए, और इंडिया से ज़्यादा अमेजिंग मार्केट इस समय कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी ला के बेच सकते हो। और वैसे भी जर्मनी क्या है, एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है, सिमिलर टू चाइना। और यूरोप के लिए भी इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है जो कि इन्होंने 15 जुलाई को लिखा था, बट अब क्या है, इसकी रेलिवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यूरोप को भी क्या है, इंडिया की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज जिस स्केल पे इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। और वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा फोकस रखते हैं, और इस तरह के प्रोडक्शन वो भी चाहते हैं बाहर हो। और इंडिया और ईयू का भी आपको ट्रेड का जो एग्रीमेंट है या एफटीए है, हो सकता है इस साल के एंड तक देखने को मिल जाए। और वैसे भी जो इंडिया और ईयू का कंबाइंड रेट था वो 135 बिलियंस तक पहुंच गया है, जो कि एक काफ़ी हैंडसम नंबर है।
और इसका असर भी आपको देखने को मिल रहा है। और हमने यूके के साथ भी अपना क्या है एक FTA साइन कर ही लिया है। तो देखना होगा क्या होता है, PM मोदी क्या रिएक्ट करते हैं, इसको दुनिया क्या रिएक्ट करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211 एंड एज ऑलवेज आई से मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।